दोस्तों स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज की क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 2.4 कक्षा 9 की। सो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ सर्वसमीकाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहली सर्वसमीका कह रहा है अगर कहीं भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको मिलेगा तो इसका फॉर्मूला जो खुलेगा वो खुलेगा x का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब पहली वाली जो भी संख्या होगी उसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस दूसरी वाली संख्या का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 इंटू ए और बी यानी कि इन दोनों की गुणा कर देंगे। ये पहली सर्वसमीका है। दूसरी ही सर्वसमीका सेम टू सेम होती है, यहाँ माइनस का साइन आ जाता है और यहाँ माइनस का साइन आ जाता है, तो हो जाती है एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। और तीसरी सर्वसमीका है अगर कहीं भी एक्स का होल स्क्वायर हो और माइनस करके लिखा हो एक्स का होल स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर, तो ये सर्वसमीका हो जाती है। एक बार इसको लिख देते हैं प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। और फोर्थ सर्वसमीका है अगर कहीं लिखा है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, यानी कि पहली वाली संख्या तो एक जैसी होगी एक्स और एक्स, लेकिन दूसरी जो संख्याएं होती हैं वो दोनों अलग अलग होंगी। तो इसमें होता है एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी इन दोनों संख्याओं का योगफल इनटू में एक्स जो कॉमन है संख्या एक्स प्लस ए और बी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। ऐसी एक सर्वसमीका है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें तीनों का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर और प्लस 2xy माइनस 2yz और प्लस 2xz। ये सर्वसमीकाएं आपको याद करनी होंगी, ठीक है। छठी सर्वसमीका है एक्स प्लस वाई का होल पावर 3 यानी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई का क्यूब होता है एक्स की पावर 3 माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। और आखिरी सर्वसमीका है अगर कहीं लिखा है एक्स की पावर 3 यानी एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz, तो इसके प्लेस पर लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि जो जिनका क्यूब था उनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर एक्स का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर इसका होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड और एक्स, ठीक है। ये सब समीकरण थी आपकी 8 जो आपकी प्रश्नावली 2.4 में यूज़ होनी है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। जो सर्वसमीकाएं मैंने आपको बताई उनको ही देखते हुए इनको सॉल्व करना है उन्हीं सर्वसमीकाओं की सहायता से। तो पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 10। देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली को। प्रश्नावली 2.4। देखिए पहला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है x प्लस 4 और x प्लस 10, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं और इन सर्वसमीकाओं में देखूं तो ये किन सर्वसमीकाओं से मैच खा रही है। देखिए x प्लस 4 और x प्लस 10, तो ये जो बन रही है हमारी सर्वसमीका 4 बन रही है जो यहाँ पर लिखी है। देखिए यहाँ पर x प्लस का a और x प्लस का b से तुलना करने पर अगर मैं इस वाली सर्वसमीका से इसकी तुलना करूं तो a बराबर मुझे मिल रहा है 4 और b बराबर कितना मिल रहा है 10। देखिए a बराबर 4 b बराबर 10। अब इसी सर्वसमीका का प्रयोग करना है x प्लस का 4 और x प्लस का 10 अगर दे रखा है तो क्या करेंगे। देखिए अब x प्लस का 4 और x प्लस का 10 दे रखा है। सर्वसमीका हमारी क्या कहती है, हमारी सर्वसमीका ये कहती है x प्लस का a प्लस x प्लस का b बराबर x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस का ए बी। तो इसी को यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये कहती है x का होल स्क्वायर और प्लस में a प्लस बी यानी 4 प्लस 10 इंटू में x और प्लस का ए बी यानी कि 4 गुणा 10। मैंने केवल ये वाली सर्वसमीका लगाई है, सर्वसमीका नंबर यहाँ पर 4, ठीक है। x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो यहाँ पर सर्वसमीका लगा दी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 होता है 14x और प्लस 10 और 4 कितना हो जाता है 40। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सर्वसमीका यहाँ पर लग गई। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में कह रहा है x प्लस 8 और x माइनस 10, तो ये भी सेम यही है, यही सर्वसमीका है। यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है 8 और b बराबर है 10, तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर है x का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ 8 और 10 को नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई, यहाँ पर प्लस में है यहाँ माइनस में,
तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए प्लस और माइनस वाली सर्वसमीका आती है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर तो दोनों चीज़ें प्लस में थी लेकिन यहाँ पर माइनस में, तो क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ लिख देंगे 8 - 10 इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या आता था, प्लस का साइन आता था, तो प्लस का साइन लगाएंगे, 8 की गुणा कर देंगे हम -10 से। देखिए यहाँ पर -10 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर माइनस में साइन था और यहाँ किस में था, प्लस में साइन था। तो यहाँ पर जहाँ भी यहाँ 10 आया वो प्लस का था, लेकिन यहाँ जो 10 आएगा वो माइनस में आएगा, जैसे यहाँ भी माइनस आया, यहाँ भी माइनस आया। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स का एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, और साइन कौन सा बड़ा है, 10 का, तो साइन आ जाएगा माइनस का, और जब 8 में से 10 जाएगा तो माइनस का बचेगा 2x, और माइनस यहाँ भी आ जाएगा, 10 की 8 से गुणा करेंगे तो 80। ठीक है, ये आपका सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड में आपसे क्या कह रहा है, थर्ड जो पार्ट है इसका, इसमें क्या कह रहा है, देखिए थर्ड पार्ट में कह रहा है 3x + 4 और 3x - 5, आपको ये गिवन है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी सर्वसमीका लगाएंगे। अब इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी, वही सेम सर्वसमीका लगनी है। देखिए x प्लस का a और x प्लस का b, ये वाली सर्वसमीका लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले तो अगर मैं तुलना करूँ इसमें, तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, देखिए x बराबर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 3x। देखिए इसकी अगर कंपेयर करें, x बराबर 3x, a बराबर 4 है, तो लिख देंगे a बराबर 4 है, और यहाँ b बराबर कितना है, -5, तो b बराबर लिख लेंगे आप -5। -5 क्यों आया, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था, इसलिए -5 आ गया। इतना काम होने के बाद हम सर्वसमीका को अगर आगे बढ़ाएं इसको, तो इसका मतलब होता है x का होल स्क्वायर और प्लस का a प्लस का b इंटू एक्स और प्लस का ए बी, ये होता है। इसी सर्वसमीका में हम देखिए कैसे लगाएंगे। पहले तो जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। अब देखिए x का होल स्क्वायर, x की जगह कितना था 3x, तो यहाँ पर 3x का कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस a प्लस b की बात कर रहा है, a कितना है मेरे पास, a है 4, प्लस b कितना है -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, इंटू में x आ जाएगा, और प्लस का a भी है, तो यहाँ देखिए प्लस का a भी है, तो प्लस की जगह प्लस आता है, लेकिन a और b में देखिए प्लस यहाँ लगाता हूँ, प्लस का प्लस, a की जगह कितना है 4 और b की जगह है -5। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो 3 की पावर 2 यानी 3 3 9 हो जाएगा, और x की पावर 2। अब यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, लेकिन 5 का साइन बड़ा है माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का x केवल हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचता है, और 1 को लिखते नहीं है, केवल x का x लिख देते हैं वेरिएबल। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 पंजे हो जाएगा 20। ठीक है, और ये जो बना आपका, ये बन गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही देखिए फोर्थ में भी कह रहा है, ये सारे इजी हैं, एक ही सर्वसमीका पर बेस्ड हैं, प्लस का 3/2 और दूसरा है y का होल स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक, इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी, आप देखिए सर्वसमीका वही लगेगी, केवल प्लस और माइनस का अंतर होता है और कुछ नहीं होता। देखिए ये जो सर्वसमीका लग रही है ना, ये आपकी कौन सी लग रही है, कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ x प्लस वाई और x माइनस वाई की बात करूँ, क्योंकि यहाँ y और y सेम है, तो मैंने यहाँ भी y सेम रखा, यानी 3/2 नंबर सेम है तो y सेम, यहाँ पर सेम था तो x और x सेम रखा। ये सर्वसमीका है, और इसको जब सीधा किया जाता है, ठीक है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ सर्वसमीका कौन सी है। देखिए यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ अगर मैं सर्वसमीका की बात करूँ, ये वाली जो सर्वसमीका है ना, x प्लस का y और x माइनस का y, इसका मतलब होता है x का होल स्क्वायर माइनस का y का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर और माइनस y का होल स्क्वायर। अब अगर इसमें मैं मान लगाऊँ तो देखिए यहाँ पर x बराबर कितना है, x बराबर है y का स्क्वायर, और y बराबर कितना है, तो y बराबर है 3/2। तो मुझे जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है इसमें, तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2 बराबर, देखिए x का होल स्क्वायर, x क्या है मेरे पास, y का होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस y का होल स्क्वायर, तो 3/2 है इसका होल स्क्वायर, तो y की पावर 2 है और 2 की भी पावर 2 है, तो कितनी हो जाएगी, y की पावर 4 हो जाएगी, और माइनस 3 की पावर 2, 3 3 9 और 2 दूनी 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है 3 - 2x और 3 + 2x, सेम सर्वसमीका है। ठीक है, सेम सर्वसमीका है। देखिए एक दूसरी और बात बताता हूँ आपको,
अगर ये वाला नंबर ये नंबर सेम हो और ये नंबर भी सेम हो, ये नंबर भी सेम हो, बट इनका जो साइन हो वो अलग अलग हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सर्वसम्य याद रखनी है। इसका मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पर जो x माइनस का y है और x प्लस का y है, तो इसका मतलब ये होता है, देखो ये वाली संख्याएं समान है, ये भी संख्याएं समान है, लेकिन चिन्ह इनके अलग अलग हैं। तो इसमें क्या करना कि जो पहली वाली संख्या है उसका होल स्क्वायर कर दो और माइनस लगाकर जो दूसरी वाली संख्या है उसका भी होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, कैसे करना है अब ये देख लीजिए। 3 माइनस का 2x है और 3 प्लस का 2x है। मैंने क्या बताया, x का होल स्क्वायर, यानी पहली वाली जो संख्या है एक जैसी उनको होल स्क्वायर कर दो और माइनस जो दूसरी वाली संख्या है 2x, इसका भी होल स्क्वायर कर दो। तो 3 का होल स्क्वायर होता है 9, माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है 4 और x का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट किया। अब देखिए करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, और 2 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 103 इंटू 107। अब इसको कैसे करना है देख लीजिए एक बार। कह रहे सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक तो यह है कि मैं 103 की गुणा 107 से कर दूं, लेकिन मुझे इस तरीके से नहीं करनी है। मुझे क्या करना है, ये इसकी सीधे गुणा किए बिना बताना है। इसमें सर्वसमीका लगानी है, जब हमें सर्वसमीका दी है तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज़ करना होगा। तो देखिए अगर ये लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए 103 है, 103 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ, और गुणा में यहाँ पर 107 है, इसको लिख दूंगा 100 प्लस 7। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ और एक सर्वसमीका अपनी लूँ जो होती है x प्लस a और x प्लस b वाली, तो ये सर्वसमीका कहती है x का होल स्क्वायर और प्लस का a प्लस का b इंटू एक्स और प्लस का a b, ये कहती है सर्वसमीका। अगर इसमें मैं सारे मान लगा दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए सेम सर्वसमीका है, x बराबर 100 है, a बराबर 3 है और b बराबर 7 है। देखिए x बराबर कितना है 100, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ 100 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, a कितना है 3, b कितना है 7, तो 3 प्लस 7 करेंगे और ब्रैकेट के बाद आएगा x और प्लस का a b, a कितना है 3 और b है 7, तो 3 गुणा 7। तो 100 का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 100 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10,000 प्लस 3 और 7 कितना हो गया 10 और x आ रहा है तो 10x प्लस 7 यहाँ कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ जो x लगाया ना मैंने, ये गलती हो गई मुझसे। यहाँ मुझे x की जगह कितना लगाना है 100, क्योंकि x का मान कितना है, x का मान है 100 लगा दूंगा तो यहाँ x की जगह यहाँ भी कितना आ जाएगा 10 गुणा में 100 आ जाएगा प्लस 21। अब देखिए ये तो हो गया मेरे पास 10,000 प्लस 100 से गुणा करूँगा 10 की तो कितना आ जाएगा 1,000 प्लस बचेगा 21। जब इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए 21 और 0 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000 और 1,000 कितना हो गया 11,000 और 21, तो 11,021 ये आ जाएगा हमारा सर्वसमीका का आंसर। ये था बिना गुणा किए बिना। ठीक है, जो सीधे गुणा करते हैं उसके बिना हमने जब इसको सॉल्व किया तब आएगा हमारा आंसर ये। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, यहाँ देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है 95 इंटू 96, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें बताना है क्या होगा आंसर। तो देखिए 95 को मैं लिख सकता हूँ कितना, इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस 5, 100 में से 5 क्या 95, और गुणा में 96 को लिख सकता हूँ 100 माइनस 4। अब इसमें भी सर्वसमीका लग रही है। ठीक है, तो सर्वसमीका कौन सी लग रही है, मैं सर्वसमीका को भी एक बार लिख देता हूँ, x माइनस ए और x माइनस बी लग रही है, x माइनस ए और x माइनस बी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी फॉर्मूला क्या होता है, x का करते हैं हम होल स्क्वायर और माइनस का a प्लस का b इंटू एक्स और माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस ए बी। ये सर्वसमीका यहाँ पर लग जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या, यहाँ पर वैल्यू देखिए क्या क्या दे रखी हैं। यहाँ पर x बराबर दे रखा है 100 और a बराबर है 5, b बराबर है 4। तो सारे मान में लगा देता हूँ, तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 100 माइनस 5 इंटू में 100 माइनस 4 इक्वल टू, देखिए x का होल स्क्वायर यानी कि 100 का होल स्क्वायर माइनस का a प्लस बी यानी 5 प्लस 4 इंटू में x यानी कि 100 और प्लस ए बी यानी 5 गुणा 4। 100 का होल स्क्वायर 10,000 होता है
और माइनस 4 और 5 कितना हो गया 9, और 9 की 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 900, और प्लस 5 चौक हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अगर 10,000 में से 900 अगर मैं घटा दूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 10,000 में से 900 तो 9,100 बचेगा। ठीक है, 9,100 बचेगा, और प्लस आपके पास है 20, और 20 को और जोड़ देंगे तो 9,120, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है 104 इंटू 96। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, 100 प्लस 4 लिख देते हैं इसको, और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब इसमें भी सर्वसमीकरण लगाएंगे। देखिए यहाँ पर कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि संख्याएं अगर समान हों और साइन अलग अलग हों तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 100 है तो 100 का होल स्क्वायर, और माइनस कर सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। तो 100 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है 10,000 हो जाएगा, और माइनस करेंगे 4 का होल स्क्वायर, 4 चौक हो जाता है 16, 16 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 आएगा, यहाँ से कैरी कर लेंगे 9, 9 में से जब बन जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ 9 और 9 तो 9,984, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। इनका गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड कैसे करना है, यूज़ किसका करना है, सर्वसमीकरणों का। तो इसमें देखिए जैसे पहला आपसे क्वेश्चन कह रहा है 9x का होल स्क्वायर प्लस का 6xy और प्लस का y का होल स्क्वायर। देखिए इसके गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, हमें देखना है कौन सी सर्वसमीकरण यहाँ पर लग सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ 9 और x आ रहा है तो 9 का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 9, तो 9 को और x को होल में रखना है मुझे। तो 9 किसका होल स्क्वायर होता है 3 का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस कितना है y का स्क्वायर, तो मैं पहले स्क्वायर वालों को पहले लिख लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा y का स्क्वायर, और प्लस का अगर मैं यहाँ देखूँ 6xy को तो 6 के टुकड़े कैसे कर सकता हूँ इस 3 में, देखिए 2 और 3x और y। यहाँ थोड़ी सी आपको चालाकी करनी है, कैसे करनी है, देखिए 3 दूनी कितना होता है 6xy, मल्टीप्लाई करके हो रहा है 6xy। तो आपको ऐसे लेना है कि ये जो आपका 3x आ रहा है और y आ रहा है, इसको x लेना है, इसको y, यानी कि 3x यानी x ये आ गया x का होल स्क्वायर, प्लस y ये आ गया y का होल स्क्वायर, प्लस का 2 ये आ गया, a ये आ गया और b ये आ गया। आपको सूत्र बनाना है। ठीक है, ये जो सूत्र होता है मुझे पता है किसका होता है, ये होता है 3x प्लस y का होल स्क्वायर का। ठीक है, और होल स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं हम, 3x प्लस का y और 3x प्लस का y, ये आपका आंसर हो जाएगा। है इजी। ओके, तो सेकंड देखिए, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं आप, ये तो इजी था बहुत। सेकंड है 4y का स्क्वायर माइनस का 4y और प्लस का 1। अब देखिए इसमें क्या खेल करेंगे, यहाँ भी 4 आ रहा है इसके गुणांक में, तो 4 को और y को होल में ले लेते हैं तो 2y का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस अब 1 का स्क्वायर कितना भी कर लो 1 ही रहता है, तो मैंने 1 का होल स्क्वायर लिख लिया। अब माइनस इसको लिख सकता हूँ 2ab, मैंने फॉर्मूला बनाया और कुछ नहीं करा है। ठीक है, जब मुझे इतनी सी चीज़ पता है तो मैंने इससे क्या बना लिया, एक फॉर्मूला बना लिया। अब क्या करना है, देखिए ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, ये होता है, देखिए एक बार फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, जो होता है x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। देखिए सेम है, x का होल स्क्वायर प्लस का y का होल स्क्वायर माइनस का 2xy, तो ये बनेगा x, ये जो होता है ये होता है x माइनस y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ऐसे यहाँ बनाना है तो यानी कि ये बनेगा 2y और माइनस के 1 का होल स्क्वायर, तो इसको भी 2 बार लिख सकते हैं, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, अब इसमें कौन सी सर्वसमीकरण यूज़ हो रही है, देखिए x है तो x को तो यही लिख दीजिए x का होल स्क्वायर माइनस y और 100, y को मैं y ही रहने दूँ और 100 को लिख दूँ 10 और इस पूरे का लगा दूँ होल स्क्वायर। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, इसका मतलब होता है x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ कौन सी सर्वसमीकरण लग रही है, देखिए सर्वसमीकरण अगर मैं बताऊँ
तो यहाँ होता है एक्स का होल स्क्वायर माइनस का वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस का वाई एक्स माइनस वाई, यानी एक बार इसको प्लस में लिख दो दोनों को, एक बार माइनस में लिख दो दो ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ भी यही काम करेंगे, एक्स माइनस वाई अपॉन 10 लिख देते हैं एक बार, और एक बार लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन 10। और अगर आपसे कहें कौन सी सब समीकरण लगी है तो आप बता सकते हैं एक्स माइनस का वाई का होल इसका बराबर होता है एक्स प्लस का वाई और एक्स माइनस का वाई। अब इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार करना है यानी कि ये आपको कुछ दे रखा है, इसका फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड करके लिखना है, आपको प्रसार करके लिखना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सर्व समीकरण तो हमारी चल रही है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कैसे सर्व समीकरण लगेगी, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है उसका प्रसार क्या होता है, उसका प्रसार होता है x का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस 2yz प्लस का 2zx, ये होता है। तो इसी को हमें यूज़ करना है इस फोर्थ वाले क्वेश्चन में। केवल ये फॉर्मूला अगर आपने कर लिया तो फोर्थ क्वेश्चन के सारे ही पार्ट आप इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसे पहला पार्ट है ये, तो इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में अगर मैं तुलना करूं तो x बराबर है x और y बराबर है 2y और z बराबर है 4z। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, जैसे लिखा है x प्लस 2y प्लस का 4z का होल स्क्वायर। अब इसमें कैसे लगाएंगे, देखिए पहले कह रहा है x का होल स्क्वायर यानी x वाली चीज़ क्या है, x है, तो x का होल स्क्वायर ही रहेगा प्लस y का होल स्क्वायर, y बराबर है 2y तो लगाएंगे 2y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर, z है 4z तो 4z का होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2 का 2x, x कितना है x ही है और y कितना है y है 4 2y तो आ जाएगा 2y और प्लस का 2yz तो y है 2y और z है 4z और प्लस का 2zx तो z मेरे पास कितना है, z बराबर है 4z और x बराबर है x। तो ये आ गया, ये पूरा इतना बड़ा क्या हुआ, इसका प्रसार हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x का होल स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर रहेगा प्लस 2y का होल स्क्वायर मतलब होता है 2 का हो जाएगा 4, y का हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, 4 यानी कि 4 चौक 16, z का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस 2 दूनी 4xy, ये हो जाएगा 4xy। अब ये कैलकुलेशन तो आपको आती होगी इजी तरीके से। ठीक है, नहीं देखिए तो इससे पुरानी वाली वीडियो है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बाई जेड तो हो जाएगा 16 बाई जेड प्लस 2 चौक 8, 8xz तो हो जाएगा 8xz। ये इसका प्रसार हुआ और ये आपका आंसर हो गया। केवल आपको इस फॉर्मूले से ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इतना इजी तरीके से हो गया ये। सेकंड वाला देखिए बच्चों, सेकंड में कह रहा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें भी सेम वही चीज़ लगा लेते हैं। देखिए सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, केवल इसको अप्लाई करना है। मैं यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए x का स्क्वायर, x यानी कि 2x है तो लगा देंगे 2x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको क्योंकि यहाँ माइनस भी है यहाँ प्लस भी है। जो माइनस में है ना उसको माइनस में ही लीजिए। जैसे यहाँ y का होल स्क्वायर करा है तो y मेरे पास माइनस में है y तो इसका होल स्क्वायर कर दूंगा प्लस z का होल स्क्वायर तो z ही रहेगा और प्लस आता है 2xy तो x बराबर कितना है 2x और y बराबर कितना है माइनस का y प्लस का 2yz तो y है माइनस का y और z है z और प्लस होता है 2xz तो x है मेरे पास 2x और z है मेरे पास z। ये हुआ। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं 2x का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है 2x का होल स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4x स्क्वायर और यहाँ पर देखिए माइनस का y का होल स्क्वायर है तो प्लस का y का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस z स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4xy तो 4xy हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी माइनस आ रहा है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2z हो जाएगा और यहाँ कहीं माइनस नहीं है तो प्लस का प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4xz। ये आपका प्रसार हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। है इजी। ठीक है, अगर कोई भी परेशानी हो दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखें।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है माइनस टू एक्स प्लस 3y और प्लस का 2z और इसका है होल स्क्वायर। इसको भी सेम करते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर ऊपर लिख रखा है, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे और केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें भी देखिए कैसे करते हैं। पहले किससे स्टार्ट होता है, एक्स का होल स्क्वायर, या एक्स बराबर कितना है माइनस का 2x, एक्स का होल स्क्वायर प्लस होता है वाई का होल स्क्वायर प्लस होता है जेड का होल स्क्वायर और प्लस में 2x वाई, केवल मान लगा रहा हूँ, 2x की जगह इतना, y की जगह इतना, और प्लस का 2yz, तो 2 का 2 आएगा, y की जगह है 3y और z की जगह पर कितना है 2z और प्लस का 2zx, तो z है मेरे पास 2z और x है मेरे पास माइनस का 2x। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए स्क्वायर में है तो कितना आएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 तिया 9 बाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4z और यहाँ देखिए माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, पहले संख्याओं की गुणा, बचा एक्स वाई तो लिख देंगे एक्स वाई। इसमें भी सेम वही करना है, प्लस का प्लस, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, वाई और जेड वाई जेड। ऐसे यहीं पर है, आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा और एक्स और जेड ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसार करना देखिए कितना आसान होता है, केवल अगर आपको फॉर्मूला पता है आप अच्छे तरीके से मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये सारा। ठीक है, यहाँ भी लगा देते हैं। देखिए पहले होता है ए का होल स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर प्लस होता है b का होल स्क्वायर यानी कि 7b का होल स्क्वायर और प्लस होता है c का होल स्क्वायर यानी माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2 का 2, x की जगह पर है आपके पास 3a और y की जगह है माइनस 7b प्लस 2/z यानी कि माइनस का 7b और माइनस का c और प्लस का है 2zx, z है माइनस c और x है 3b। सारे मान लगा दिए। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 3 तियाँ हो जाएगा 9a का होल स्क्वायर और प्लस 7 सत्ते 49 हो जाएगा और b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 7 तियाँ 21, 21 दूनी 42 ab। ऐसे यहाँ माइनस माइनस प्लस और प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, तो 7 दूनी हो जाएगा 14bc। यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस प्लस माइनस 2 तियाँ हो जाएगा 6ac, ये भी प्रसार हो जाएगा। केवल 2 लाइनों में आ रहा है। आपको अगर पहला जो क्वेश्चन मैंने किया है ना, जैसे फॉर्मूला लगा के, अगर आपके एग्जाम में आएगा आप प्रॉपरली इस तरीके से करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाएंगे, फिर एक्स वाई जेड के मान लगाएंगे, फिर इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, माइनस का 2x प्लस 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर। इसमें भी देखिए क्या कर लेंगे, पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ। स्टार्ट करेंगे हम किससे, पहली वाली संख्या से। वो क्या है हमारे पास, माइनस का 2x, तो इसका होल स्क्वायर हो जाता है, दूसरी वाली संख्या का भी होल स्क्वायर और तीसरी वाली संख्या का भी होल स्क्वायर, माइनस में है। ठीक है, तुलना करेंगे आपको पता लग जाएगा। प्लस का 2ab यानी माइनस का 2x, b की जगह 5y और प्लस 2b और c प्लस 2c यानी कि माइनस का 3z और आपके पास आएगा माइनस का 2x। ये सारी वैल्यूज आ गई, फॉर्मूले में पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, 5 पंजे 25y का होल स्क्वायर और प्लस 3 तिया 9z स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, 5 दूनी 10, 10 दूनी हो जाएगा 20xy। ऐसे यहाँ माइनस प्लस माइनस, 3 पंजे 15, 15 दूनी हो जाएगा 30yz प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब यहाँ क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और z और x यानी कि xz, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिफ्थ का। ठीक, इसका आपका बचा है लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में देखिए क्या है, यह है 6। इसमें आपसे कह रहा है 1/4a, 1/4a का, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ आपसे कह रहा है, लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, 1/4a
-1/2b और +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम आपको वैसे ही करना है, कोई मुश्किल नहीं है, केवल आपको वैल्यूज़ लगानी है और कुछ नहीं करना है। देखिए लगा लेते हैं यहाँ पर। पहले आएगा 1/4a का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, और प्लस आएगा -1/2 इंटू बी का होल स्क्वायर और प्लस का 1 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xy जो होता है तो 2 का 2, x की जगह 1/4a और y की जगह पर -1/2b, 2xy और प्लस का 2yz, तो y है माइनस का 1/2b और z है 1, प्लस का 2zx, z है 1 और x है 1/4a। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/4 चौक हो जाएगा 16 a का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 दूनी 4 हो जाएगा b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर बनी रहेगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, और इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा क्योंकि ये भाग में और ये गुणा में है, तो ये बचेगा मेरे पास 1/4 ab, और ऐसे यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, केवल बचेगा b, और यहाँ भी इस 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, तो बचेगा 1/2 और a। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सर्व समीकरणों का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहे गुणनखंड कीजिए, आपको ये दे रखा है 4x का होल स्क्वायर प्लस 9y का होल स्क्वायर प्लस 16z का होल स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24xz माइनस 16xz। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, हमें पता है ये जो है एक सर्व समीकरण लग रही है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, इन सर्व समीकरणों को याद करा है, लिख कर देखा है, तो आप क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण लग रही है। देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पर मैं कहूँ x का होल स्क्वायर प्लस का y का होल स्क्वायर प्लस का z का होल स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस 2yz प्लस का 2zx, ये वाली सर्व समीकरण ये सेम इसी की तरह बन रहा है। और ये जो सर्व समीकरण होती है ये होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये सर्व समीकरण होती है। अब देखिए मैं इस पूरी जो हमें गुणनखंड करने के लिए दिया था, इसको अगर मैं ये बना लूँ तो मेरा आंसर ये आ सकता है। देखिए कैसे बना सकता हूँ, 4x का होल स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y का, इसको लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर और प्लस z, तो इसको लिख सकता हूँ 4z का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में लिख लिया, प्लस 2xy यानी कि इसको 12xy को मुझे 2xy बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 का तो 2 आएगा, x और y x वाला ये होता है y वाला ये होता है, इन दोनों को लिख दूंगा मैं यहाँ 2x y यानी कि 3y। तो देखिए ये टोटल मिलकर इसके बराबर हुआ नहीं, 3 दूनी 6 6 दूनी 12xy, तो बन गया 12xy। ठीक है, अब अगला क्या है, प्लस का 2yz होता है, जब पता है हमें yz है तो y ये है और z ये है, लगा देंगे 3y और 4z, और प्लस 2zx होता है, तो z मेरे पास कितना है 4z और x कितना है 2x है। अब देखिए लगा तो लिया मैंने, लेकिन यहाँ साइन यहाँ माइनस माइनस के भी तो आ रहे हैं। देखिए इन दोनों में माइनस आ रहा है, तो इन दोनों में एक ऐसी चीज़ देख लो जो कॉमन हो, तो देखिए 4z दोनों में कॉमन है, तो ये 4z जो है यही माइनस का होगा, तो इसको माइनस लगा लेते हैं यहाँ भी और 4z यहाँ भी। अब जब ये पूरा हो गया तो इसमें जो पहली संख्या होती है xyz, यही तो इसका तो होल स्क्वायर बनता है, तो इसमें कौन कौन सी संख्या थी, देखिए 2x थी, प्लस का 3y थी और माइनस का 4z यानी कि माइनस का 4z और इसका होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपका आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से ज़रूर देख लें इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्या है, हम सर्व समीकरण को इसको बनाना सीख रहे हैं। अब दूसरा है, यहाँ दूसरा पार्ट लिख लेते हैं, 8z का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz और माइनस का 8xz। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो अंडर रूट आ रहा है, डर गए होंगे आप अंडर रूट देखकर, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए सर्व समीकरण जो रेड कलर से लिखी है यही यूज़ होनी है यहाँ भी, तो इसको बना लेते हैं। देखिए आपको पता होगा जो रूट 2 की गुणा जब रूट 2 से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है, तो मैं इस 2 को अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, यानी कि अंडर रूट 2 का
होल स्क्वायर बराबर भी क्या होता है, 2 ही होता है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा अंडर रूट 2 का x का होल स्क्वायर प्लस y है तो y का ही y ही रहेगा। 8z लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2, ठीक है, 2 अंडर रूट 2 z का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 क्यों लिखा मैंने 8 को, क्योंकि 8 के टुकड़े क्या होते हैं, 8 के टुकड़े होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और 8 के टुकड़े करें रूट के अंदर तो यहाँ से इन दोनों पेयर में से एक तो बाहर निकल आएगा और एक बचेगा रूट 2। तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ लिख दिया। अब सेम वही काम करना है अपने माइंड से, 2a भी होता है तो 2 का 2 a की जगह क्या लगेगा अंडर रूट 2x और b की जगह कितना लगेगा y, हो गया 2ab प्लस होता है 2bc यानी कि 2xy हो गया 2yz, y ये है z ये है, y की जगह कितना आएगा y और z की जगह कितना आएगा 2 अंडर रूट 2z, और प्लस का यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस में 2zx होता है तो z यानी सबसे लास्ट वाला 2 अंडर रूट 2 z और x यानी कि अंडर रूट 2 x। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सेम यही बनेगा, ठीक है, सेम यही बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए क्या बनाना था, हाँ 2 अंडर रूट 2 xy बनाना था तो 2 का 2 आ गया, अंडर रूट 2 ये आ गया, x और y ये आ गया, प्लस 2 दूनी हो गया 4 और y z ये आ गया और अंडर रूट 2 ये आ गया, और प्लस 8zx करना है, 2 दूनी 4 हो गया, 4 और रूट 2 से होगी 2 होगा तो 2 की 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा yz। लेकिन यहाँ कॉमन देखिए माइनस एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, क्या इस पूरे में और इस पूरे में कोई एक चीज़ एक जैसी है बराबर, तो ये अंडर रूट 2x है और इसको कर देंगे हम क्या माइनस, क्योंकि दोनों में माइनस आ रहा है तो अंडर रूट 2 वाला ये जो होगा ये माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा माइनस अंडर रूट 2x प्लस का y और प्लस का 2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर, ये बनेगा आपका आंसर। अगर आपने सर्वसमीका अच्छे से याद कर ली तो आप आसानी से क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हम करेंगे आज इसी पार्ट में। इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे 6 से लेके जितने भी आगे के होंगे वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है, और चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लें आप, ठीक। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट पार्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।